हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में रीट एग्जाम 2015 के लेवल फर्स्ट के पेपर में पूछे गए हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट के 30 क्वेश्चंस सॉल्व किए गए हैं। एंड फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस ऑथेंटिक आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद, नाट्य लेखन। वाद विवाद इनमें से मौखिक है, बाकी सब लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों को लिखना सिखाने से पहले ये आवश्यक है अक्षर सिखाना, बारकड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। कोई भी चीज सिखाने से पहले यह जरूरी है कि बालकों में उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पत्रिकाएं। पाठ्यपुस्तक प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट क्या है? साइट है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, विद्यार्थियों का हित। ऑप्शन सी, निष्पक्ष मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक या लघुतरात्मक। ऑप्शन सी, अच्छी अभिव्यक्ति के लिए निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न सबसे उपयुक्त प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? तो ये थे ब्लूम, जिन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, या कुछ कह नहीं सकते। तो ये होगा ऑप्शन सी, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च कक्षाओं में? उच्चारण सुधारने का कार्य प्रारंभिक कक्षाओं में ही कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास गद्यांश है और गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन नंबर 40 से 44 तक आंसर करने हैं। गद्यांश, भारत अब प्रौढ़ावस्था में आ पहुंचा है। भीषण घात प्रतिघात से साक्षात्कार करते हुए भी उसने बहुमुखी विकास किया है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन उसका एक प्रकोष्ठ अंधकार में अभी भी डूबा हुआ है, हृदय, जो कि मानवीय क्रिया व्यापार का नियंता है। इस समय वह स्वार्थपरता और भोगवाद के ऐसे रोग से ग्रसित हो गया है जिसके कारण मानवीय आचरण भी बनेला हो गया है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, प्रवृत्ति विभीषिकाएं जो आजादी के साथ उपहार में मिली थी, आए दिन कहीं न कहीं अपनी लोमहर्षक लीला संपन्न करती रहती है। परिणाम स्वरूप शिथिल पड़ते अनुशासन के बंधन, विखंडित होती श्रद्धा और कलंकित होता विश्वास। मानवता के लिए कांटों की सेज बन प्रस्तुत हो रहे हैं। फिर भी 21वीं सदी में प्रवेश की अधीरता हमें सर्वाधिक रही है। कतिपय लोल कपोलों की कृत्रिम रंगीनियां समूचे देशवासियों का प्राय मान लेना उचित नहीं। अतः कल्पना के भव्य महलों के ध्वंसावशेषों पर यथार्थ की झोपड़ियों का निर्माण ही उचित होगा। क्वेश्चन नंबर 40, वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। रंगीनिया, ध्वंसावशेषों, अधीरता, संप्रदायवाद। ऑप्शन बी, ध्वंसावशेषों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोनस क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। मानवीय, मानवता, अधीर, विखंडित। ऑप्शन डी, विखंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? लोमहर्षक, आत्मनिर्भरता, देशवासियों, सर्वाधिक। ऑप्शन ए, लोमहर्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? स्वतंत्रता, श्रद्धा, झोपड़ियों, आजादी। इनमें से स्वतंत्रता और श्रद्धा दोनों ही तत्सम शब्द है, इसलिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों को ही करेक्ट आंसर माना गया था। नेक्स्ट हमारे पास एक और गद्यांश है और इस गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन नंबर 45 से 49 तक आंसर करने हैं। गद्यांश, कुसुम शाम को मंदिर में दर्शन करते हुए घर गई। वह देर रात तक गीत गाती रही। उसे समय का पता ही न था। आधी रात बीत गई। उसने सितार बजाई, फिर भी उसका मन न लगा। उसने टहलना शुरू किया। रात किसी तरह कटी। सुबह उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। वह देर तक सोती रही। माँ ने आकर जगाया और कलेवा करने के लिए कहा। जैसे तैसे वह उठी, नहाई और साइकिल से कॉलेज के लिए चली। कॉलेज में उसकी सखी ने घी के पराठे खिलाए।
कुसुम के संगीत प्रेम की कॉलेज में छात्र ही नहीं, परिवार में मामा, चाचा, नाना और भाई बहन भी प्रशंसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? शाम, रात, कलेवा, आंखें। तो इनमें से कलेवा पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत या संदिग्ध भूत? ऑप्शन ए सामान्य भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता? घी, गीत, घर, सखी। तो इनमें से घी का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता? चाचा, चाची, छात्र, छात्रा, मामा, मामी। लेकिन साइकिल का साइकिला नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? दर्शन, मन, पराठा, सितार। तो इनमें से दर्शन बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य होगा इच्छावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। हमसे विधेय का विस्तार पूछा है। छोटा भाई धार्मिक पुस्तकें अधिक, मेरा भाई प्रशांत पढ़ता है। ऑप्शन बी धार्मिक पुस्तकें अधिक। अगर हमसे उद्देश्य का विस्तार पूछा होता तो हमारा आंसर होता मेरा छोटा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? संरचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इनमें से आज्ञार्थक वाक्य अलग है जो कि अर्थ के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदामा के तंदुल का अर्थ है गरीबी में जीना, गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, बढ़ चढ़कर बातें करना। ऑप्शन सी सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरी मजदूरी चोखा काम का अर्थ है लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, काम की नहीं। पूरी मजदूरी देने पर काम अच्छा होता है। साधारण काम के अधिक पैसे मांगना या बिना काम के दौलत चाहना। ऑप्शन बी पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला या ये सभी? तो ये सभी हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है छात्र को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेख की योग्यता का विकास करना, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। ऑप्शन बी पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के उपागम है भाषा संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम या ये दोनों ही? तो ये दोनों ही भाषा शिक्षण के उपागम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, उक्त सभी। ऑप्शन डी उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि के रूपों की संख्या है तो ये है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर या दोनों में ही? ऑप्शन सी दोनों में ही। देन फ्रेंड्स, ये थे 30 क्वेश्चंस जो कि रीट एग्जाम 2015 के लेवल फर्स्ट के पेपर में हिंदी पोर्शन में पूछे गए थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।